और अब आपको लिए चलते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में बुरहानपुर। नंदू भैया आए, मैंने कहा मुझे चैन नहीं पड़ रहा, मैं भी जाऊंगा। अगर और कोई मुख्यमंत्री होता तो सोचा कौन चक्कर में पड़े, जनता घेरेगी, मांग करेगी, तुम ही निपटो सुलझो, देख लेंगे, जो दे सकते दे देंगे। लेकिन वो दुख देखा नहीं गया, जनता के बीच आया और दुनिया में जो कहीं नहीं हुआ, मैंने तय किया 1 लाख रुपया हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दूंगा। वो पैसे आ गए और किसानों के खाते में जा रहे, क्योंकि मेरी जनता है, मेरा परिवार है। हाँ भांजे, मेरे बहनों और भाइयों, कैसे जनता की जिंदगी बेहतर बने। और ये जितने किसान भाई है, कांग्रेस के जमाने में 18% ब्याज पे कर्जा था, मैंने घटा के 0% किया। पर की साल के गेहूं के 200 रुपया कुंटल इस साल दिए और पूरे देश में गेहूं बिका 1735 रुपया कुंटल। हमने 265 रुपया और अलग दे के बिकवाया 2000 रुपया कुंटल। और अभी कपास के भी पूरे दाम देंगे, चिंता मत करना। किसान के पसीने की पूरी पूरी कीमत देंगे। समर्थन मूल्य जो तय हुआ है, उस लागत में 50% और जोड़ के किसान को दिया जाएगा, ताकि किसान की जिंदगी बर्बाद और तबाह ना हो और किसान आगे बढ़ता रहे। और एक बात और, मेरे गरीब बहनों भाई, वो आदिवासी भाई बहन हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के पिछड़े वर्ग के हो, एससी हो, आप सबके लिए एक नई योजना बनी, संबल। देखो, मन में यही संकल्प है कि गरीब की जिंदगी में भी कोई कष्ट ना रहे। मेरे भोले वाले आदिवासी भाई बहन, बाकी गरीब भाई बहन, देखो ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई। पानी, हवा, जल, जमीन, जंगल, इन सबके पास नहीं है। तो जो गरीब रह गए बहन और भाई, उनकी जिंदगी भी तो बदलना है। उनकी गरीबी को, उनकी जिंदगी में बाधा नहीं रहने देना। और ये संबल योजना में सब गरीब शामिल किए, आदिवासी भाई बहन सब शामिल है, सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग के भी गरीब शामिल है। जितने मजदूर है, मेहनत मजदूरी करने वाले, खून पसीना बहाने वाले, खेत जोतने वाले, फसल काटने वाले, मिट्टी ढोने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, गारा भरने वाले, हाथ ठेला धकाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, हम्माली करने वाले, चाय की दुकान वाले, पान के ठेले वाले, फल सब्जी बेचने वाले, और 2.5 एकड़ तक के सब किसान शामिल हैं, क्योंकि वो भी तो गरीब ही है। ये सब शामिल है। और तय किया, कांग्रेस नारे लगाती रही, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन कांग्रेस ने गरीबी नहीं हटाई, गरीबी हटा दिए। हटाई क्या कांग्रेस ने गरीबी, बताओ? केवल नारे लगाते रहे। और हम गरीबी ऐसे हटाएंगे, रजिस्ट्रेशन किया सब गरीबों का, सब समाज, सब जाति के, जिनमें आदिवासी भाई बहन भी शामिल है। और पहली चीज जो हमने तय की, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के टुकड़े के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब होगा, पट्टा दे के मालिक बनाएंगे, ये हमने संकल्प लिया। और दूसरी चीज तय की कि कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा। धन्नू, पन्ना, कल्लू, लल्ला, मन्ना, जुम्मन, हर एक का पक्का मकान होगा। 4 साल के अंदर अंदर पक्के मकान बना के दे दिए जाएंगे। कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, पन्नी तान के नहीं रहेगा। अरे गरीबों के बेटा बेटियों को भी तो जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। तेजी से मकान बन रहे हैं अभी।
जिनके इस साल बन रहे हैं उनके इस साल, जिनके रह गए अगले साल, और उसके बाद भी रह गए तो फिर उसके अगले साल। अभी लगभग 10,000 मकान नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र में बन रहे हैं मंजू। अगले बार फिर 10,000, उसके बाद फिर 10,000। 4 साल में सबके पक्के मकान होंगे। मेरे मध्य प्रदेश में झोंपड़ी नहीं रहेगी, यह संकल्प है जिसको मैं पूरा करूंगा। और एक बात और मेरे भांजे भांजियों के लिए, उनके मम्मी पापा भी सुन रहे हैं। गरीब बेटा बेटी भी हो तो भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इनको पढ़ाना है, और पढ़ाने के लिए पहली से लेके सरकारी स्कूल में पहली से लेकर कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज तक की, इंजीनियरिंग कॉलेज तक की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, इनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा सब बच्चों की। क्योंकि बच्चों के सपनों को मैं मरने थोड़ी दूंगा। अपने बच्चों में भी अकल है, बुद्धि है। अरे थोड़ा मौका मिल जाए, सुविधा मिल जाए तो अपने बच्चे भी चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश में हमने किया। मैं मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को पैसे के अभाव में बिना पढ़े लिखे नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। उनके आगे बढ़ने की सारी बाधाएं दूर कर दूंगा। आप तो पढ़ाते जाओ, बाकी मामा की जवाबदारी, चिंता मत करो। और चौथी चीज और तय की, हर घर में रोशनी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, होना चाहिए कि नहीं? जितने घरों में बिजली नहीं है, नंदू भैया, मंजू बेटी, शिवहरे जी, अध्यक्ष जी, पार्टी के सब कार्यकर्ता चुन चुन के हर घर में बिजली जाएगी। और कोशिश ये होगी कि दिसंबर तक कोई घर अंधेरा ना रहे, निःशुल्क कनेक्शन रहेंगे, निःशुल्क। हर आदिवासी की टापरी पर भी बिजली होगी। अब लेकिन बिजली तो हो जाए, बिल बड़े बड़े आ जाए तो क्या करें? कई जगह बिजली थी लेकिन मार 1,50,000 बिजली कट गई, बोले बिल नहीं दिया। अब मैं जगह जगह गया तो मुझे पकड़ा, मामा मर गए रे, बिजली का बिल 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। मैंने कहा दिया कब से नहीं? बोले मामा दिया तो तब से नहीं जब से तुम बने हो। तो मैंने कहा इसलिए तो ज्यादा हो गया। बोले ज्यादा भी कहां से दे दे रे मामा। तो अब तय किया है, जितने गरीब भाई बहन हैं, आदिवासी हो और चाहे गैर आदिवासी हो, ये जितने बिजली के बिल है भैया बिजली वालों के पास जमा करवा के कह दो मामा जी पैसे देंगे। आप बिजली के बिल जमा करवाओगे, उतने पैसा मैं जमा करवा के बिजली का बिल 0 कर दूंगा, जैसे ब्याज 0 हो गया। अभी तक अकेले नेपानगर विधानसभा में 39,625 परिवारों के 15 करोड़ 47 लाख रुपया हम जमा करवा चुके हैं। और भैया बेटी और हो तो ढूंढो, जो चिंता मत करो रे, गरीबों के लिए कोई पैसा मैसा की कमी नहीं, निकाल लेंगे अपन तो। और आगे भी बिजली सस्ती मिले, इसलिए हमने एक योजना बनाई कि गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय घर में कितनी बिजली चाहिए। 4 बल्ब या ट्यूबलाइट उतना काफी, क्योंकि घर छोटा होता है। फिर पंखा भी चाहिए, नहीं तो मच्छर खा जाएंगे। और पंखा भी एक नहीं 2 चाहिए, एक मम्मी पापा के लिए, एक भांजे भांजियों के लिए। तो 2 पंखे और टीवी चाहिए कि नहीं? अरे जरूरी है भाई, खबर सुनना, सीरियल देखना है, गरीब काहे को ना देखे। एक टीवी, और गर्मी में कभी कभी कूलर की ठंडी हवा भी गरीब के बेटा बेटियों को मिल जाए तो एक कूलर
और मोबाइल तो जरूरी है, बातचीत भी करना, हेलो हाय, और सेल्फी मामा। तो ये जो 5 चीजें हुई, इनके लिए जितनी बिजली लगेगी वो अधिकतम 200 रुपया महीना में दे दी जाएगी। जिनकी इनसे कम लगेगी आदिवासी भाई बहनों की, उनको और कम में ही दे देंगे अगर इससे भी कम खर्चा हुई। लेकिन 200 का मतलब ये थोड़ी कि बिजली वाले 200 में देंगे, बाकी मामा से वसूलेंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए हीटर वीटर मत जलाना, नहीं दिवाली ही हो जाऊंगा पैसा भर भर के। लेकिन सस्ती बिजली मिल जाए तो गरीब की जिंदगी भी उजाले में कटे। और मेरी बहनों, बेटा बेटी पैदा हुआ तो मजदूरी करने जाना पड़ता था, हफ्ते 15 दिन में ही तय किया कि बेटा बेटी के जन्म के पहले जब कोख में आए तो 4000 रुपया मेरी बहन के खाते में भिजवाऊंगा, और जन्म के बाद फिर 12000 और भिजवाऊंगा, ताकि गरीब बहन घर पे रह के आराम कर सके, और लड्डू वड्डू डिलीवरी के क्या क्या बनते वो भी गरीब खाए, क्या दिक्कत है। ये मेरी बहनों के लिए। और उसके साथ साथ इलाज अब फ्री में होगा 25 सितंबर से। भगवान ना करे बड़ी बीमारी कोई हो जाए तो गरीब कहां जाए भाई, छोटा किसान भी कहां जाए भाई, बताओ। अभी मंजू ने दे दिए 5, 7, 10 के मामा जी ये कर दो बीमारों के इलाज के, जैसे ही आता मैं स्वीकृत कर देता हूं। लेकिन अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 60% पैसा केंद्र का, 40% राज्य का रहेगा, और हम प्राइवेट अस्पताल में भी बड़ी बीमारी का इलाज करवाना पड़ा तो उसका पैसा भी पूरा भरवाएंगे, ताकि गरीब को दिक्कत ना हो। भगवान ना करे कम उम्र में मृत्यु हो गई तो 2 लाख रुपया, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई तो 4 लाख रुपया, और अंतिम संस्कार के लिए भी 5000 रुपया भेजे जाएंगे, ताकि गरीब का अंतिम संस्कार भी इज्जत के साथ हो। 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक पहले से ही दे रहे हैं हर गरीब को, किसी जाति किसी समाज का। उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन, अब आप सोचो मेरे बहनों और भाइयों, 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक, रसोई गैस का कनेक्शन, पक्के मकान, बच्चों की फीस मामा ने भरवा दी, बिजली के बिल जमा करवा दिए, बिजली सस्ती कर दी, इलाज फ्री में करवा दिया, प्रसूति सहायता दे दी, मौत मैयत में पैसा मिल गया, अंतिम संस्कार को पैसा मिल गया। तो बताओ गरीबी बचेगी क्या? अरे जोर से बोल के बताओ, बचेगी क्या? तो भैया इसलिए मुख्यमंत्री हूं कि गरीबी को नहीं बचने दूंगा, गरीबों की जिंदगी में नया सवेरा लाऊंगा, ये करके रहूंगा, ये करके रहूंगा। और इसलिए जितनी गरीबों की आबादी उतना पैसा बजट का जाए, तो गरीबों का भी भला हो, किसानों का भला हो। माताओं बहनों, लाडली लक्ष्मी से लेकर कई योजना बनाई, सब जाति सब समाज के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, बेटियों की शादी की योजना, बेटियों को किताबें, मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, आधी सीटों पर रिजर्वेशन के चुनाव लड़ लड़ के आगे आए और सरकार चलाए। और बेटों अभी इसी महीने भर्तियां निकल रही है हजारों शिक्षकों की, और पुलिस की भी निकल रही है। तो शिक्षकों में आधी भर्ती बेटियों की और आधी बेटों की, ठीक है। और पुलिस में भी 33% भर्ती बेटियों की करूंगा, बाकी बेटों की करूंगा, ताकि बेटियां भी अपराधियों को ठीक करने का काम कर सके। और एक कानून बनाया कि बेटी की सब इज्जत करते हैं, हम उनको देवी मानते हैं, हम पूजते हैं। लेकिन कुछ दुराचारी ऐसे हो गए जिनने मासूम बेटियों के साथ भी दुर्व्यवहार, दरिंदगी की। ऐसे दरिंदे फांसी के फंदों पे लटका दिए जाएंगे, ये कानून हमने बना दिया। और 13 को फांसी की सजा सुना दी गई। मां बहन और बेटी का सम्मान, बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना, और विकास के काम तो इतने कि गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। एक बात कहता हूं, स्वर्गीय राजेंद्र दादू जी को प्रणाम करते हुए कि दादू आपके सपनों को शिवराज सिंह चौहान, नंदू भैया मिलकर पूरा करेंगे, मंजू बेटी पूरी करेगी, कोई कसर नहीं रहने देंगे।
एक चिंता मंजू की और थी कि रोजगार और मिले, सूत मिल की बात कर रही थी। उसके मामले में गंभीर है, प्रस्ताव बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसा उद्योग भी आए ताकि हमारे नौजवान बच्चों को रोजगार और मिल सके। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया मेरे बहनों और भाइयों। कांग्रेस बांटती है, लड़ाती है। कांग्रेस केवल वोट की राजनीति करती है। आजकल मुझसे बहुत घबराई है कांग्रेस, और इसलिए चोरी छुपे पत्थर भी चलवा देती है। अरे मेरा क्या बिगड़ेगा भाई, मेरी जिंदगी तो अपनी जनता के लिए, और मर भी जाऊंगा तो दोबारा जन्म लेके फिर सेवा करूंगा अपनी जनता की, उसमें कौन सी बात। लेकिन इस कांग्रेस ने 50 साल शोषण किया है। आज मैं आप सबसे ये कहने आया हूं कि कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करें, और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा और सच्चा इंसान हूं, मैंने मेहनत और ईमानदारी से आपकी सेवा की है, मैंने जिंदगी जी है तो आपके लिए जी है, तो इन सब कामों को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में, खकनार में और आसपास शिवराज को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल को आशीर्वाद दीजिए, ताकि अगली बार और सरकार बना के इन कामों को मैं पूरा कर सकूं। इसके लिए आज आप सबसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप सबका आशीर्वाद मिले ये प्रार्थना करता हूं। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? इधर भी बोल के बताएं, सबका आशीर्वाद मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो आइए आज खकनार में हम संकल्प लें कि फिर नेपानगर विधानसभा में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, मामई को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, मुठवा बाबा की, साईं बाबा की, जनता जनार्दन की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना। बुरहानपुर में अब जन आशीर्वाद यात्रा प्रवेश करेगी। नेपानगर के खकनार से उन्हें आपने सुना, जनता से आशीर्वाद उन्होंने मांगा है और लोगों से कहा है, कांग्रेस पर भी निशाना साधा लेकिन ज्यादातर अपनी उपलब्धियां गिनाई। और अब बुरहानपुर के आज ये कार्यक्रम के पश्चात सभी लोगों के लिए